हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा डेली ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं अभी तो 8 बज रहे हैं। मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे और तब से आज हम लोगों ने चिप्स बनाई हैं। कल भी बनाए थे और आज भी बनाई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना। और अभी इस समय पे चिप्स का सीज़न चल रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बना लेते हैं। तो साल भर के लिए फिर नाश्ता वगैरह के लिए हो जाता है ना। और फ्रेंड्स, मेरा पुराना माला टूट गया तो फिर मैं ये नया वाला बनाई हूँ अपने हाथों से। कैसा है फ्रेंड्स, बताइएगा। टिप और फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह की चाय गुड मॉर्निंग वाली, तो आप लोग भी पी लीजिए और मैं भी पी रही हूँ। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा गरम चाय नहीं पीती। गरम होती तो फिर फूँक के पीना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा ठंडी करके पिया करती हूँ। और अभी ये गरम है। और फ्रेंड्स, मेरे और ब्लॉग तो मैं डेली ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। इस समय पे थोड़ा बहुत सिलाई विलाई में लग जाओ और घर के काम में तो टाइम ही नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे मिस तो करते होंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोग मिस करते होंगे, अभी पता नहीं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग बनाने की। और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, मतलब जब चिप्स हम लोग बना रहे थे तब मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आप लोगों को तो शायद आते होंगे चिप्स बनाने। अगर नहीं आते होंगे तो फिर मैं कभी अगर दोबारा बनाऊंगी तो फिर उसका वीडियो बना के आपको डालूंगी। और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अभी बर्तन धोने हैं। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। अभी गले में खराश भी है और पेट के नसों में सूजन आती है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इतना दर्द होता है कि मैं कुछ काम भी बड़ी मुश्किल से करती हूँ। और ये दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है। और ये नसों में सूजन आते आते कुछ लगता है कुछ ज़्यादा ही परेशानी ना बढ़े। फ्रेंड्स, दवाई करवाने तो जाना है, लेकिन हो गया, बस रह जाती हूँ। आप लोग तो समझ ही सकते हो कि थोड़ा बहुत तो फैमिली में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है इस वजह से। और ख़ास करके जब अकेले रहो तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इंसान आगे बढ़ते जाएगा और हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ज़िंदगी जीने का ही नाम है। अगर मुसीबतों का हम सामना नहीं कर पाए तो क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का। और मुसीबत तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा आती हैं, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी सबका सामना करना चाहिए। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब किसी इंसान के द्वारा समय की परेशानी को इंसान सह सकता है, लेकिन किसी इंसान के द्वारा दी हुई परेशानियां नहीं सह पाता इंसान। हिम्मत घट जाती है, सहता है, लेकिन जब तक हिम्मत होती है तभी तक सहता है, फिर इसके बाद हिम्मत घट जाती है। उसी तरह अब मेरी हिम्मत घट गई है, इसलिए मैं अलग रहने का फ़ैसला की हूँ। और चलिए, छोड़िए फ्रेंड्स ये सब बातें।
अब अभी बहुत सारा काम है, अभी बर्तन वर्तन धोने हैं, फिर नहाना है, फिर अभी ब्लाउज़ भी है, ब्लाउज़ भी सिलाई करना है। और फ्रेंड, मेरे पेट का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। लगता है इसका इलाज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो लगता है आगे चल के कुछ ज़्यादा ही बड़ी परेशानी ना बनती जाए। क्या कहूँ फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत। लेकिन इतना ये है कि मेरी माँ और मेरी बेटी हैं, तो उनके सहारे से थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लेती हूँ। नहीं तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़राब हुई है, लेकिन साथ साथ में मेरा शरीर भी ख़राब हो गया। मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, थोड़े से काम में ही थक जाती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो उसकी मारपीट की वजह से, उसने मुझे पेट में ऐसी लात मारी थी कि मेरे पेट के नसों में सूजन आती है, और जिस वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ। जब सूजन आती है तो इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, बिल्कुल असहनीय हो जाता है, सह नहीं पाती मैं। और पूरे पेट में मतलब ना खाना हजम होता है ठीक से, ना कुछ भी, बहुत दिक्कत होती है। और ये मैं अकेले रह रही हूँ, अकेले में मेरे को मेरी बच्ची का ही सब देख रेख करना होगा, अपना देख रेख करना होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। बस इस दर्द की वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, कुछ आगे बढ़ने का सोचती हूँ तो आगे भी नहीं बढ़ पाती हूँ। और मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग मुझे डेली बनाना चाहिए, लेकिन हो गया इसी दर्द की वजह से और काम वाम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। लेकिन अब फिर भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के और ब्लॉग बनाऊँ। तो फ्रेंड, आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं इलाज करवाऊँ प्राइवेट में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लो, ताकि वहाँ सोनोग्राफी वगैरह हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, फिर इसके बाद में प्राइवेट में देखना। तो सोच रही हूँ मैं कि हाँ पहले गवर्नमेंट में ही दिखा लेती हूँ, फिर इसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना अपना। क्या है ना, अपन अपने बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बाद में। अपन थोड़ा सा तकलीफ़ सह भी लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते। बस वही हाल मेरे हैं, मैं अपने लिए कुछ भी कमी कर दूँ, लेकिन अपनी बच्ची के लिए कभी कुछ कमी नहीं होने देती। कोशिश यही करती हूँ कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने उसकी हर इच्छाएँ, उसकी हर डिमांड पूरी करूँ मैं, ताकि आगे चल के कभी उसको ये ना लगे कि मेरे माँ बस थी तो मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची किसी चीज़ के लिए परेशान रहे। कोशिश तो यही करूँगी कि जितना शायद उसके पिता ना दे पाते उसको, उससे ज़्यादा मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। और फ्रेंड्स, बस फ्रेंड, आज के ब्लॉग में इतना ही, और फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।